प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण में भाषा पाठ की पुनरावृत्ति करेंगे। कुछ इसमें अभ्यास कार्य हैं जो आज हम करेंगे। आपका जो फर्स्ट प्रश्न है उसमें है आपने सही व गलत का निशान लगाना है। हम अपने मन की हर बात संकेतों द्वारा प्रकट कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं होता है। हम कई बातों को प्रकट करने के लिए लिखित भाषा व मौखिक भाषा का भी प्रयोग करते हैं। हम हर बात संकेतों द्वारा प्रकट करें ऐसा मुमकिन नहीं है, तो ये आप यहाँ पर गलत का निशान लगाइएगा। भारत के सभी राज्यों में एक ही भाषा बोली जाती है, तो एक ही भाषा नहीं बोली जाती है। भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषा ही बोली जाती है। इसमें भी आप गलत का निशान लगाएंगे। भाषा के दो रूप हैं, तो ये सही है, भाषा के दो रूप ही है। बातचीत करना लिखित रूप है, तो बातचीत करना लिखित रूप नहीं है, क्योंकि जो बोलता है एक उसमें बोलने वाला होता है और दूसरा उसकी बात को सुनने वाला होता है। तो वहाँ पर आप मौखिक भाषा का या मौखिक भाषा का जो रूप है उसका प्रयोग कर रहे हैं, लिखित भाषा नहीं। भारत में कई भाषाएं बोली जाती हैं, तो भारत में कई भाषाएं बोली जाती हैं, इसमें आप सही का निशान लगाएंगे। अब आपके पास रिक्त स्थान है। आप अपने विचार किसके द्वारा प्रकट करते हैं, तो यहाँ पर पहला आंसर आपका भाषा ही आएगा। भाषा के द्वारा आप बोलकर लिखकर अपने विचार प्रकट करते हैं। पत्र लेखन भाषा का लिखित रूप है, क्योंकि आप लिखकर अपनी बात दूसरे को बता रहे हैं, तो वो लिखित रूप है। उड़ीसा में उड़िया भाषा बोली जाती है। जब आप बोलकर अपने विचार प्रकट करते हैं तो वो मौखिक रूप होता है। ठीक है, भाषा के दो रूप है, लिखित व मौखिक। यहाँ पर हमारे पास और रिक्त स्थान है। आप एक ही क्वेश्चन लिखेंगे कि रिक्त स्थान भरिए, ठीक है, और दोनों को एक साथ लिख देंगे। आपको अलग से इस क्वेश्चन को लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें आपके पास पहला जो है, पशु पक्षियों की जो मुँह से निकली आवाज़ होती है, जो उनके मुख से आवाज़ निकली होती है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं ध्वनि। ध्वनि का मतलब है कि जो सुनने में आवाज़ आती है, ध्वनि एक साउंड सी आती है, उसको ध्वनि कहते हैं। भाषा के रूप को हम परिवार से सीखते हैं। किस रूप को हम परिवार से सीखते हैं? तो हम मौखिक रूप को परिवार से सीखते हैं, क्योंकि जो बच्चा छोटा होता है तो वो जो उसके माता पिता कहते हैं या जो परिवार के सदस्य कहते हैं, उसी का ही वो अनुसरण करता है। अनुसरण मतलब उसी का ही वो रिपीट करता है, उसी चीज़ को। ठीक है, तो वो अपने परिवार से मौखिक भाषा का सीखता है। जब वो स्कूल में आता है तब वहाँ वो लिखित भाषा सीखता है। भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। भारत में हिंदी भाषा बोलने की संख्या सबसे अधिक है भारत में, इसीलिए हिंदी को राष्ट्रभाषा कहा माना गया है। ठीक है, तो भारत में सबसे ज़्यादा जो बोलने वाली भाषा है वो हिंदी है। ठीक है, आप इसे अपनी हिंदी व्याकरण की उत्तर पुस्तिका में करें और सबसे पहले दिनांक लिखें और पुनरावृत्ति लिखकर अपना कार्य प्रारंभ करें।